Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, बाड़मेर। इससे पूर्व के वीडियो में हमने चालू अंकेक्षण के लाभ तथा हानियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चालू अंकेक्षण की हानियों से बचने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि चालू अंकेक्षण की दशा में संस्था के कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षित हिसाब किताब के अंकों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस हानि से बचने के लिए अंकेक्षक के द्वारा यदि नियोक्ता के कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि वे पिछले अंकों में हेराफेरी नहीं करें। साधारणतया भी यदि अंकों में कुछ परिवर्तन करना हो तो अंकों को काट कर पुनः लिखा जाना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं की जानी चाहिए। अंकेक्षक की जांच के समय उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार काट कर लिखे गए अंकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। काट कर लिखे गए अंकों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाया जाना चाहिए, जिसकी पहचान व्यवसाय के कर्मचारियों को नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार यदि कोई कर्मचारी पिछले जांच किए हुए हिसाब के अंकों में कोई परिवर्तन करेगा तो उसके सामने लगा हुआ चिन्ह बता देगा कि यह परिवर्तन जांच के पश्चात किया गया है या पूर्व में था। अंकेक्षक को महत्वपूर्ण खातों एवं पुस्तकों के बीच की तारीख तक का मदों का जोड़ लगा देना चाहिए और उसे अपनी नोटबुक में लिख देना चाहिए। सेकंड उपाय हो सकता है कि कार्य में बाधा से बचने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि चालू अंकेक्षण में कार्य में बाधा उपस्थित होती है। तो कार्य में बाधा का संबंध यदि हम देखें तो ये कर्मचारियों की मनःस्थिति से होता है। यदि कर्मचारी ने सच्चाई, ईमानदारी और सावधानी से कार्य किया है तो उसमें इतना आत्मविश्वास हो जाएगा कि वो परीक्षा से घबराने के स्थान पर उसे खुशी होगी, क्योंकि वो ये समझेगा कि उसके कार्य की जांच हो जाने के पश्चात उनके मालिकों को उनकी सच्चाई और कर्मठता का ज्ञान हो जाएगा। थर्ड था नैतिक प्रभाव संबंधी। तो इस हानि से बचने के लिए हम यह कह सकते हैं कि अंकेक्षण कार्य के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय के कर्मचारियों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए और इसके लिए अंकेक्षक को व्यवसाय के कर्मचारियों के निकट संपर्क में भी आना पड़ता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं कर्मचारी इस संपर्क का अनुचित लाभ न उठा लें। यदि व्यवसाय के कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं तो यह चालू अंकेक्षण की बुराई नहीं है, बल्कि स्वयं अंकेक्षक की कमजोरी है। नेक्स्ट, अधिक खर्चीला होने संबंधी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि चालू अंकेक्षण अत्यधिक खर्चीला होता है क्योंकि उसमें अंकेक्षण कार्य वर्ष पर्यंत चलता रहता है। तो यह ऐसे व्यवसायों के लिए जो बड़े व्यवसाय माने जाते हैं, जहाँ लेन देन अधिक मात्रा में होते हैं, उन व्यवसायों के लिए चालू अंकेक्षण लाभप्रद हो सकता है और वे व्यवसाय इसके खर्च को भी वहन कर सकते हैं। छोटे व्यवसायियों को इसे नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, कार्य का तांता टूटने संबंधी। जैसा कि हमने देखा था कि चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक बार बार आता है और कुछ समय तक के लेखों का अंकेक्षण करने के पश्चात चला जाता है, फिर थोड़े समय बाद वह वापस आता है, तो इससे कार्य का सीक्वेंस या क्रम टूट जाता है। तो इससे बचने के लिए हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक को एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर कार्य करना चाहिए और लेखाक्रम के कार्यों को अंकेक्षण के लिए कई भागों में बांट देना चाहिए और एक सिटिंग में एक भाग तक का कार्य उसे पूर्ण कर देना चाहिए। उसे कार्य संबंधी महत्वपूर्ण बातें भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी चाहिए, जिन्हें दोबारा अंकेक्षण कार्य शुरू करने से पहले पढ़ लेना चाहिए। इस प्रकार कार्य का सीक्वेंस बना रहेगा। नेक्स्ट, कार्य में शिथिलता एवं कार्य का यंत्रवत होने संबंधी, यानी कार्य में यदि ढिलाई आ जाती है या कार्य मशीन जैसे होने लगता है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकता है। अंकेक्षक का स्टाफ यदि कार्य में शिथिलता लाता है तो इसमें अंकेक्षक दोषी है। उसे अपने कर्मचारियों से काम लेना नहीं आता है। यह चालू अंकेक्षण का दोष कदापि नहीं है।
जहाँ तक कार्य का यंत्रवत होने का सवाल है तो सभी प्रकार के अंकेक्षण में ही कार्य यंत्रवत होता है। अतः यह कहना कि चालू अंकेक्षण में ही कार्य यंत्रवत होता है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, अन्य उपाय। अन्य उपायों में अंकेक्षक को महत्वपूर्ण सूचना एवं स्पष्टीकरण को अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। सेकंड कह सकते हैं हम कि व्यक्तिगत खातों की जांच यानी पर्सनल अकाउंट जो होते हैं उनकी ऑडिट का काम वर्ष के अंत में एक साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि मेनली गड़बड़ी इन्हीं अकाउंट में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड उपाय हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक को अपने स्टाफ के प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए कार्य में भी बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को अपने अनुभव का लाभ नहीं मिल पाता। धन्यवाद।